जवाब दिया, हाड़ल भूम त्याग दई है, फिर न पाव धरे भूमि माही, और चक्र रेन त्याग दई है, पत को देखे शत्रु की नाही। और ऐसे हर का दानी भये, जो द्वार पे मांगे पसार की बाहे, और लौट गंग पीछे को बहे, फिर मंगन पे हम मांगत नहीं। तुमने मेरे दरवाजे पा करके भीख मांगी है, और हम तुम जैसे मंगों पर मांगा नहीं करती, दिया करती हूँ। लेकिन मैं श्रोता बंधु ध्यान रखना, जो राजा बल की कन्या थी, जिसका नाम था रतनमाला, सतयुग में उसने जब पास में खड़ी थी, उसने मन में विचार किया कि अगर विष्णु तू छोटा होता ना, छोटा सा बालक, तो तुझे मैं अपने स्तनों में जहर लगा करके दुग्ध पान करा करके तुझे मार देती, जीवित नहीं छोड़ती। तो उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु ने संकेतों में वचन दिया कि जा रतनमाला, मैंने इस समय तेरा वचन पूरा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब मैं द्वापर में आऊंगा कृष्ण अवतार लेकर के, तब मैं तेरी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा करके। आज देखा है मेरे भैया, रतनमाला को ये वचन दे दिया कि द्वापर में हम तेरी इच्छा अवश्य पूरी कर देंगे आकर के। और भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे कि मांग लो राजन, मांग लो, अब भी मौका है, मांगना चाहो मांग लो। तो उसी समय मेरे भैया देखा है, राजा ने जवाब दिया, अगर तुम मुझे देना चाहते हो तो मैं जो मांग रहा हूं मुझे वो चाहिए। बताइए क्या चाहिए? ये चाहिए प्रभु कि आप हमारे दरवाजे पर, हर दरवाजे पर मुझे दर्शन दें। तो ध्यान रखना मेरे भैया, राजा बल के महलों के दरवाजे हैं 52। राजा का महल जो है उसके निकलने पकड़ने के दरवाजे हैं 52। आज भगवान श्री हरि विष्णु सोचने लगे कि इसके महल के 52 दरवाजे हैं, और ये वचन मांग रहा है कि मुझे हर दरवाजे पर दर्शन चाहिए तुम्हारे। तो मैं दर्शन कैसे दे पाऊंगा, क्योंकि मैं तो अकेला हूँ। फिर भगवान श्री हरि विष्णु ने जवाब दिया, मन में विचार किया कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दर्शन अवश्य दूंगा, हर दरवाजे पर दर्शन दूंगा। देखा है मेरे भैया कि जिस समय राजा बल ने कहा और भगवान विष्णु ने कहा, चलो राजन, मैंने तुम्हारा वचन स्वीकार किया, मैंने तुम्हारा वचन स्वीकार किया है, तो हम तुम्हें हर जगह पर दर्शन देंगे। अब देखिए, राजा बल की ये तमन्ना है कि मेरे हर दरवाजे पर मुझे दर्शन दे प्रभु, लेकिन एक विचार और करिए, प्रभु है कहाँ नहीं देखने के लिए, हर जगह है, वो कड़ कड़ में विराजमान है, केवल नजर का अभाव है। जैसे भी जिसकी नजर है भगवान उसी भांति दिखाई देते हैं। तो आ जाइए एक बार तालियां बजाते हुए सभी लोग बोले, क्योंकि भगवान 52 अवतार धारण करने के लिए जा रहे हैं। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधे रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधे रानी आपकी।
ध्यान रखना। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधे रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधे रानी आपकी। कैसे कहते हैं परमात्मा का बनाया हुआ एक चमन है, सारा संसार क्या है, एक बगीचा है, और उस बगीचे में हम क्या है, सारा जहां है एक चमन, और इस चमन के फूल हम, सारा जहां है एक चमन, और इस चमन के फूल हम, इन सभी फूलों में श्यामा, इन सभी फूलों में श्यामा हमने निशानी आपकी, सारी दुनिया में दीवानी राधे रानी आपकी। कैसे भैया, जैसे गंगा और यमुना की धारा भूम पर, जैसे गंगा यमुना की धारा भूम पर, वैसे ही बहती है ममता, वैसे ही बहती है ममता राधे रानी आपकी, वैसे ही बहती है ममता राधे रानी आपकी। आगे कहे कि भगवान के भक्त किस किस भांति प्रभु को पुकारते हैं। धन भी तेरा, मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडले। धन भी तेरा, मन भी तेरा, मेरा क्या है
तेरा घी तुझे सौंपती हूँ, तेरा घी तुझे सौंपती हूँ, ये निशानी आपके। सारी दुनिया है दीवानी राधे रानी आपके, सारी दुनिया है दीवानी राधे रानी आपके। बोलिए गोविंद भगवान की। आप देखा है मेरे श्रोता बंधुओं कि जिस समय आज विष्णु भगवान ने राजा बल के दरवाजे पर 52 अवतार लिए, क्योंकि पहले तो केवल ब्राह्मण का रूप धर के आए थे भिक्षा मांगने के लिए, लेकिन जब 52 दरवाजे हैं तो आज भगवान को 52 रूप से अवतार लेना पड़ा है। और हर दरवाजे पर एक बड़ा लंबा चौड़ा सापा बांध करके डंडा हाथों में लेकर के दरवाजे पर खड़े हो गए हैं कि पता नहीं कौन से दरवाजे से होकर के राजा निकले और मुझे हर दरवाजे पर दर्शन देने पड़ेंगे। देखा है मेरे भैया, दरवाजे दरवाजे पर खड़े हो गए हैं। राजा बल जौन से भी दरवाजे से होकर के निकलता है प्रभु के दर्शन वहीं हो जाते हैं। आज जब ये देखा है मेरे श्रोता बंधुओं तो मैया लक्ष्मी बैकुंठ धाम में बहुत परेशान है, बहुत परेशान है कि प्रभु लौट करके नहीं आए। और देव ऋषि नारद ने आकर के कहा है कि हे मैया, परेशान होने की कोई बात नहीं है, परेशान मत होना, क्योंकि प्रभु वहां पर है कहा राजा बल के दरवाजे पर मैया वो पहरेदार बन गए हैं, वो पहरेदार बन गए हैं। आज देखा है मेरे भैया, देव ऋषि नारद कहने लगे मैया मेरी एक बात ध्यान से सुनो, एक बात ध्यान से सुनो मैया कि तुम इंतजार कर लो, इतना इंतजार किया तो थोड़ा और कुछ समय का इंतजार कर लो, क्योंकि आगे सावन का महीना आ रहा है और राजा बल के कोई बहन नहीं है, तो तुम्हें मैया मौका अवश्य मिलेगा, वहां से तुम प्रभु को छुटा करके ला सकती हो। मैया ने इंतजार किया, आखिरकार वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई है जिस माँ को पल पल इंतजार था। आज जैसे ही सावन का महीना आया, जैसे ही आषाढ़ की पूर्णमासी आई, मैया ने नए वस्त्र पहने, नए आभूषण पहने और मैया चल देते हैं राजा बल के दरवाजे के लिए। जब चल दी है आवाज लगाई, दरवाजे पर जैसे पहुंची है मैया लक्ष्मी, आवाज लगाई, अरे ओ भैया, अरे ओ भैया। विष्णु भगवान मुड़ करके देखने लगे, राजा बल की कोई बहन नहीं है, लेकिन फिर भी ये भैया कहती कहती ऊपर ही चढ़ी आ रही है, क्यों चिल्ला रही हो, क्या बात है? मैया लक्ष्मी कहने लगी ठाड़े रहो, तुम्हें हम थोड़ी देर बाद देखे, थोड़ी देर बाद देखे, ठाड़े रहो। और मैया लक्ष्मी खड़ी है, भगवान विष्णु कान लगे काय